गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे आगे आगे। हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके विषय है लोकतांत्रिक भाग 2। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा लोकतांत्रिक बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की कथा के बारे में, अलग अलग किस्से और कहानी इसे ऑनलाइन के माध्यम से आपको सुनाया गया। आज आपके बीच एक प्रश्न है कि बेल्जियम में सत्ता की सरदारी की व्यवस्था या इसकी विशेषताएं के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्कस द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑफ इन बेल्जियम। इसकी विशेषता क्या है? इस संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच डच और फ्रेंच दो भाषाएं उसमें थी। बेल्जियम में दो भाषाएं थे, आपने पिछले कक्षा में पढ़ चुका है इस बात को। दोनों के प्रतिनिधि को समान संख्या होनी चाहिए। पहला क्या है कि डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या समान हो। दूसरी विशेषताएं इसकी क्या है? कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समुदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत उसके पक्ष में हो। कोई एक सरकार या एक भाषी मंत्री अपने तरीके से, अपने मन से, इच्छा अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज विल नॉट टेक डिसीजन, अपने अनुसार से वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जब तक दोनों समुदाय की उसमें सहमति, बहुमत ना हो। तीसरा, शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। बहुत ऐसे देश हैं जहां केंद्र सरकार अपने अधीन सारी शक्तियां को रखते हैं और राज्य सरकार को मात्र कठपुतला बनाकर रखते हैं, उसे पूर्ण रूप से शासन करते हैं, उसे मोहरा बना के रखते हैं। लेकिन नहीं, बेल्जियम की जो सत्ता की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है बिल्कुल भारत से मिला जुला है और क्लियर है, स्पष्ट है। जो लोकतंत्र की सही परिभाषा होनी चाहिए उस पर आधारित है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, दोनों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इक्वल होता है, समान होता है। दोनों की शक्तियां बराबर दी जाती है और राज्य सरकार उस पर डिपेंडिंग नहीं होते हैं, उसके अधीन नहीं होते हैं। दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं। चौथा है ब्रुसेल्स, जहां बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अलग सरकार है जहां दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि हैं। सरकार अलग अलग है, राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, लेकिन वहां जो प्रतिनिधित्व करने की जो तरीका है उस दोनों समुदाय के बीच होते हैं, कोई एक समुदाय नहीं। श्रीलंका के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा सा 1 मिनट आप ध्यान दें पिछले अध्याय की ओर जाए कि श्रीलंका में सीली और तमिल दो तरह के भाषा के लोग थे। 59% सीली थे। सरकार ने सीली समुदाय को अधिक तरजीह दिया करते थे और ज्यादा उन्हें सरकारी कामकाज में छूट दिया करते थे, जिससे वहां के तमिल भाषाई के लोग काफी क्षुब्ध थे और उसे क्षुब्ध होने के कारण वो सरकार से नाराजगी होते थे और वहां एक होम स्ट्रगल, जिसे गृह युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और गृह युद्ध की संभावना बनी होती थी। लेकिन बेल्जियम में ऐसी कोई शासन व्यवस्था नहीं। समान रूप से दोनों समुदाय के बीच जो डच और फ्रेंच जो पूर्ण रूप से अधिकारी होते थे, प्रतिनिधि चुनने का, प्रतिनिधि बनने का, सरकार से मांग डिमांड करने का, और सरकार भी यह डिसीजन, ठोस डिसीजन लेती है कि इस दोनों समुदाय को स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन समान रूप से किया जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन जो भी जनता आती है उन्हें समान रूप से सरकारी कामकाज में अधिकार दिया जाए। एक पॉइंट और है, थोड़ा ध्यान देंगे। पांचवा है बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के बेल्जियम में केंद्र सरकार वैसे भी समझा सकते हैं और राज्य सरकार के अतिरिक्त
तीसरी सरकार है जिसे हम सामुदायिक सरकार के नाम से जानते हैं। आइए, इसके पहले जब मैंने फर्स्ट क्लास इस YouTube के माध्यम से प्रारंभ किया तो पहला मैं लिखाया था व्हाट डू यू मीन बाई डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बताया था कि सामुदायिक सरकार वह सरकार होती है जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अपने समुदाय की विकास करते हो, उसे हम समुदाय सरकार कहते हैं। तो आज हमारे भारतीय लोकतंत्र में तीसरी सरकार के रूप में पंचायती राज सरकार है, जिसे हम लोग ग्रामीण सरकार कहते हैं। लेकिन बेल्जियम की एक अलग विशेषता है, मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी उसमें एक अलग विशेषता क्या है कि वहां एक ही सामुदायिक सरकार के नाम से आपके लिए क्वेश्चन 2 नंबर का भी अलग एक्स्ट्रा से आ सकते हैं कि सामुदायिक सरकार क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये सामुदायिक सरकार क्या है कि जो किसी भी समुदाय को, चाहे सीली हो, डच हो, जिनकी जो एक ही भाषा, सबसे पहले जानेंगे कि सामुदायिक सरकार होती क्या है। एक ही भाषा के या एक ही समुदाय के लोग जब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसे हम समुदाय सरकार। तो जो छोटे उससे जो कम है, अल्पसंख्यक है, उससे बिना नुकसान पहुंचाए, बिना उसे हानि पहुंचाए जो विकास की व्यवस्था करती है उसे हम समुदायिक सरकार कहते हैं। तो बेल्जियम में तीसरी सरकार की व्यवस्था है जिसे समुदायिक सरकार के रूप से जाना जाता है। इस सरकार के में प्रतिनिधि अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय द्वारा होते हैं, अलग अलग समुदाय के अलग अलग भाषा के हो सकते हैं। तो आइए आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।